जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज एक और हम लोग प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे जो इंडियन नेवी के एसएसआर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये दोस्तों जो पैसेज यानी पैराग्राफ दिया गया है, इसको क्या करना है तो बढ़िया से पढ़ना है और पढ़कर इसी में से आंसर खोज कर ये दिए हुए आंसर का क्या करना है, आपको रिप्लाई देना है। तो ये तो आप आसानी से कर सकते, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। नंबर 6 से हम लोग शुरू करते हैं। सिनोनिम ऑफ हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है तो विवाद यानी ऑब्जेक्शन लगाना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम यानी मिलता जुलता वर्ड क्या हो जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्स हो जाएगा। इसका भी मतलब होता है बाधा देना, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 7 पर। इंडिपेंडेंस एंटोनिम। कहने का मतलब है कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है तो स्वतंत्रता, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा तो डिपेंड्स यानी प्रतंत्रता। नंबर 8, चूज द अल्टरनेटिव विच इज द आइडम फ्रेज। ए स्नेक इन द ग्रास। ये इसका मतलब क्या हुआ, छुपा हुआ दुश्मन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सीक्रेट एजेंट। नहीं, ये सीक्रेट एजेंट तो नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनक्रीजिबल इनेमी और डेंजर, ठीक है। नंबर 9, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है उसको क्या करना है तो हम लोग को चूज करना है। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा नंबर बी, नॉन ऑफ देम इज ऑफ मच यूज इन द प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ। नंबर 10, गिव वन सब्स्टिट्यूट्स। द पर्सन हु हेट्स वोमेन, ठीक है। जो आदमी वोमेन से क्या करता है, हेट करता है, तो मिसोजेनिस। नंबर 11, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू द करेक्ट सेंटेंस। इन योर कंट्री वोमेन हैव एन अपॉर्चुनिटीज टू द राइज टू टॉप इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। इसका नंबर हो जाएगा नंबर सी, हैव अपॉर्चुनिटी टू राइज। चूज द करेक्ट पंचुएशन मार्क इसमें चूज करना है। बिलबोर्ड्स आर कंसाइडर्ड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर ए बिग बिजनेस बाय देयर सिटीज। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी हो जाएगा, बट एन आई सोर्स। फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या करना है तो फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करना है। यस्टरडे ही स्टेड इन डैश होटल। तो इसमें आर्टिकल क्या आ जाएगा दोस्तों तो इसमें आर्टिकल आ जाएगा नंबर ए होटल। नंबर 14, ए ट्रेन हैज़ बीन रनिंग डैश 2 आवर्स। इसमें आर्टिकल क्या आ जाएगा फॉर 2 आवर्स, प्रीपोजिशन हो जाएगा। नंबर 15, द काउ लीव्स डैश ग्रास। राइट आंसर हो जाएगा ऑन ग्रास। नंबर 16, ही प्रेफर मिल्क डैश टी। राइट आंसर हो जाएगा 2। नंबर 17, ही इज़ द डैश ऑफ द 2। राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए टॉलर। ही इज द टॉलर ऑफ द 2। नंबर 18, द डॉक्टर एडवाइस राम टू अवॉइड द स्मोकिंग एंड डैश टेकिंग सम एक्सरसाइज। राइट आंसर हो जाएगा स्टार्ट टेकिंग सम एक्सरसाइज। नंबर 19, सिंस द बॉय वाज बीटन बैडली ही लेफ्ट द इंस्टीट्यूट, ठीक है। नंबर सी हो जाएगा। कॉमन ईरर इसमें से क्या करना है तो छांटना है। सी सेल्डम इफ एवरी ट्रेवल्स अबॉर्ड, नो ईरर हो जाएगा। नंबर 21, आई सेल राइट टू यू व्हेन आई सेल रीच बेंगलुरु। इसमें ईरर क्या दिखाई दे रहा है भाई तो इसमें ईरर दिखाई दे रहा है मेरे को नंबर सी, व्हेन आई सेल रीच बेंगलुरु। चेंज द वॉइस यानी डायरेक्ट से कहने का मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। आई सो हिम लिविंग द हाउस। क्या हो जाएगा दोस्तों नंबर बी हो जाएगा, ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाई मी। नंबर 23, डोंट लाफ एट मी। तो इसका हो जाएगा नंबर बी, लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। नंबर 24, तो है कहाँ भाई, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें इनडायरेक्ट स्पीच जो है उसको क्या करना है तो चूज करना है। तो नॉन ऑफ दिस इसमें कोई है ये नहीं है। नंबर 25, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। नंबर बी हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों सामान्य विज्ञान पर। पारसेक किसकी इकाई है, यानी पारसेक किसकी इकाई है दोस्तों तो दूरी की। नंबर
2 देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक कौन सा है? जैविक सूचक उसका लाइकेन है। नंबर 30, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 3। फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 15। नंबर 5, एक हल्की वस्तु तथा एक भारी वस्तु का रेखीय संवेग समान है, किसकी ऊर्जा अधिक होगी? तो किसकी ऊर्जा अधिक होगी? तो हल्की वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो अधिक हो जाएगी। नंबर 6, यदि किसी पिंड का वेग बढ़ाकर 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो 16 गुना, 4 चौके 16 हो जाएगी। नंबर 7, किसी गैस के दाब तथा प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। माने कौन सा संबंध इसमें सेट खाएगा? तो 2/3। नंबर 8, यदि किसी परिपथ को शॉर्ट कर दिया जाए तो प्रवाहित धारा क्या होगी? माने परिपथ को काटकर छोटा कर दिया जाए तो उसकी धारा बढ़ जाएगी। नंबर 9, जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? तो किसका मात्रक है ये दोस्तों? नंबर 20, शक्ति का। नंबर 10, एन प्रकार का अर्धचालक बनाने हेतु एसआई में किस प्रकार के अशुद्धि मिलाई जाएगी? तो कौन सी अशुद्धि मिलाएंगे उसमें? तो पंच संयोजी अशुद्धि को मिलाएंगे। नंबर 11, नियत ताप पर किसी गैस के आयतन में 5% की कमी की गई है, दाब में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? तो ये बनाएंगे तो आराम तरीका से बनकर आ जाएगा 5.26। नंबर 12, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। नंबर 13, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उस उपकरण को क्या कहते हैं दोस्तों? वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को बदलता है उस उपकरण को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं विद्युत मोटर। नंबर 14, एक पिंड ऊपर की ओर 1 जूल की गतिज ऊर्जा से फेंका जाता है। यदि पिंड 1 मीटर की महत्तम ऊंचाई तक पहुंचता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो वही 0.1 किलो हो जाएगा। कर देंगे भाग तो हो जाएगा। 15, LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। ये आपका फिजिक्स क्लास का 10+2 सभी उसी में का ही है, नॉर्मल तरीका से पढ़ेंगे तो सब याद हो जाएगा। तो √R² + ω² × L²। नंबर 16, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को मापा जाता है किसमें? कैलोरी में। नंबर 17, कार्नो इंजन की क्षमता कितनी होती है? तो कार्नो इंजन जो होता है उसकी क्षमता 100% होती है। नंबर 18, नियत ताप पर आदर्श गैस को गर्म करने पर आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो 0 होगा। नंबर 19, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन एवं जल के साथ तेजी से खतरनाक क्रिया करता है? कौन सा पदार्थ है भाई? तो कैल्शियम और सोडियम। नंबर 20, एक वस्तु प्रारंभिक वेग u से एक खुदरती सतह पर गतिमान है। यदि वस्तु का मंदन a है तो विराम अवस्था में आने से पूर्व वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s क्या होगी? तो s क्या होगा? s = -u/2 है। नंबर 21, यदि तार की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध कितना % बढ़ जाएगा? तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो 21% बढ़ जाएगा। नंबर 22, किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 ग्राम है, यदि वह 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित हो जाए तो उसमें आरोपित बल का मान क्या होगा? तो 1 डाइन होता है। नंबर 23, विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा क्या स्थानांतरित होता है? तो क्या होता है? तो ऊर्जा। नंबर 24, सर्दियों में बर्फीले क्षेत्र में गाड़ियों के पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है? तो क्या मिलाया जाता है दोस्तों? तो एथेनॉल मिलाया जाता है। नंबर 25, एक पिंड का वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है और उसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल है तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 5 जूल हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 10 में 2 से। अब आ जाते हैं दोस्तों भाग। देखिए गणित के चैप्टर में आपको क्या करूंगा तो लाइन बाई लाइन करवाऊंगा क्योंकि ये बड़ा है तो बड़ा भी तो मोबाइल में करा नहीं सकता हूँ, बोर्ड पर मैं आपको कराऊंगा। तो ये गणित वाले चैप्टर को हम लोग क्या कर देते हैं? स्किप कर देते हैं और यहाँ से हम लोग रीजनिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है। नंबर 1, दी गई श्रृंखला में कौन सा अंक पूर्ण करेगा? देखिए 1 का क्यू किया, उसके बाद 3 का क्यू किया, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या करेगा? 1 3, उसके बाद 5 का क्यू करेगा तो 125 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है। ठीक है, ये रीजनिंग जो होता है बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप समझ लेंगे तो और आसान तरीके से बनाएंगे। नंबर 2, किसी तरह पेड़ का संबंध फल से उसी तरह सूर्य का संबंध किससे? तो देखिए कहने का मतलब हुआ कि देखिए पेड़ से फल होता है तो सूर्य से क्या आएगा? तो प्रकाश आएगा।
नंबर 3, फन को DSL की तरह कूट लिखा जाता है तो होटल को क्या लिखेगा? तो देखिए F, ABCDEF, तो क्या किया, दो दो को घटा के लिखा है, ठीक है, दो दो को क्या किया है, घटा के लिखा है, दो दो को इसमें से घटा के लिखा है। तो इस तरह भी इसमें सब भी हम क्या करेंगे, दो दो को घटा के लिख देंगे। तो दो दो को घटा कर लिख देंगे तो राइट आंसर हम लोग का आ जाएगा नंबर सी। नंबर 4, ए माँ है बी और सी की और डी सी का पति है तो ए का संबंध डी से क्या होगा? तो ए का संबंध डी से क्या बैठेगा दोस्तों? तो उसका सास होगा। सेट का कूट यू जी भी है तो ब्रिक का कूट क्या होगा? तो देखिए STU, दो दो को बढ़ा के लिखा है तो बी के बाद क्या आएगा? CD, आर के बाद क्या आएगा? T। तो इसी तरह हम लोग दो दो को क्या करेंगे, तो बढ़ा कर क्या करेंगे, लिख देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा नंबर सी। नंबर 4 बोला गया दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करें। ये आ रहा है तो इधर से जाएगा, यानी नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बोल रहा है कि इसमें कौन सी आकृति को लाएंगे तो ये पूर्ण हो जाएगी, तो कौन सी आकृति होगी? तो यही हमको लग रहा है नंबर डी हो जाएगा। नंबर 8, इराक का संबंध दिनार से उसी तरह म्यांमार का, यानी इराक का जो करेंसी है यानी मुद्रा है, रुपया है, उसको दिनार बोलते हैं। तो उसी तरह म्यांमार की जो मुद्रा है तो म्यांमार की मुद्रा को हम लोग क्या बोलेंगे? तो म्यांमार की मुद्रा को क्यात बोलते हैं। नंबर 9, LTTIS में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? इसका प्रयोग करके कौन सा शब्द आप नहीं बना सकते हैं? तो लर्न नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसमें ई नहीं है, इसमें ई है। नंबर 10, अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माता जी के पुत्र की पत्नी है। अरुण लड़की से किस प्रकार संबंध रखता है? तो वो उसका क्या हो जाएगा? तो ससुर हो जाएगा नाते में। उबेर कप किससे संबंधित है? यानी जो उबेर कप दिया जाता है वो किस में दिया जाता है? तो बैडमिंटन में। नंबर 12, भारत का संविधान किसने लिखा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था, ठीक है। नंबर 13, बायोगैस में कौन सी गैस होती है? तो बायोगैस में हम लोग की मीथेन गैस पाई जाती है। अब आ जाते हैं नंबर 14 पर, शिमला समझौता कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम मैंने पढ़ाया भी था, तो 2 जुलाई 1972 को। नंबर 15, 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? यानी 2024 का ओलंपिक खेल पेरिस फ्रांस में होगा। नंबर 16, गवर्नर की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो गवर्नर की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 17, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन थे? किसने लिखा था? तो अरुंधति रॉय ने इसको लिखा था। अब आ जाते हैं आर्मी का पूर्ण रूप क्या है, यानी इंडियन आर्मी जो होती है यानी आर्मी, उसका पूर्ण नाम क्या है? तो अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग्स, वो दूसरा आर्मी है, ठीक है। नंबर 19, अमजद अली खान किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो सरोद वादक से। नंबर 20, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। नंबर 21, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? बहुत दफ़ा क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो एक सींग वाले गोंडों के लिए है, जिम कॉर्बेट में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? देखिए डेट के साथ पूछा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। टेनिस का आरंभ किस देश से हुआ था? यानी टेनिस खेलना किस देश ने शुरू किया था? तो फ्रांस में। एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो वही फ्रांस, पेरिस में। नंबर 25, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट करवा दिए। अगर इसमें मेरे से कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारने की कोशिश करूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।